नमस्कार दोस्तों, क्रिकरोर चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज आईपीएल का मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद ने गुलाबी समंदर में डूबे इस स्टेडियम ने आज इतने रिकॉर्ड बनते देखे हैं कि मजा आ गया होगा वहां की जनता को जो वहां पे मैच देखने गई। आज का दिन रहा दो डेब्यूटेंटों का। आज इतने विश्व रिकॉर्ड बने होंगे कि गिनने मुश्किल हो जाएंगे। पहले मैच की ब्रीफिंग करते हैं, विश्व रिकॉर्ड जो बने हैं उनकी बाद में बात करते हैं। थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 216 रन बनाए। ईशान किशन ने 91 रन बनाए, 6 छक्के ठोके उसने। हेनरी क्लासन 40 और नीतीश रेड्डी के धुआंधार 200 के स्ट्राइक रेट की पारी से हैदराबाद 216 रन बनाने में कामयाब हो गया। अब जीत के घोड़े पर सवार राजस्थान रॉयल ने जब बैटिंग शुरू की तो सबको उम्मीद थी कि हैदराबाद के पास डेब्यूटेंट बॉलर है, नए बॉलर हैं दोनों, उनका सामने वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे खतरनाक बल्लेबाजों से, तो ये क्या करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आज इन दोनों बॉलरों ने ऐसा चमत्कार करना है कि इतिहास बनाकर रख देना है। फिंगे पहला ओवर करने आए। पहली गेंद तो थर्ड मैन की तरफ खेलकर जायसवाल दूसरे एंड पर चले गए और दूसरी गेंद वैभव सूर्यवंशी, जिसने जसप्रीत बुमराह के पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के, ट्रेंट बोल्ट की पहली 4 गेंदों पर 3 चौके छक्का, तो उसके सामने था एक नौसिखिया डेब्यूटेंट खिलाड़ी जिसका बेस प्राइस है आईपीएल में 30 लाख। दूसरी गेंद मतलब है सूर्यवंशी को पहली गेंद पे ही उसने आउट कर दिया। अब चलो हो जाता है, सूर्यवंशी के ऊपर ही हेवीली डिपेंडेंट है राजस्थान रॉयल, हो जाता है। ध्रुव जुरैल आए, पहली गेंद तो वो जैसे कैसे उनकी निकल गई, दूसरी गेंद पे क्लीन बोल्ड, 2 विकेटें हो गई पहले ओवर में। अभी ड्रामा होना असल में बाकी था। रियान पराग आए, थर्ड मैन की तरफ कट करने की उन्होंने कोशिश की, हवा में उछली गेंद और इतिहास बन गया। आईपीएल का नहीं, मेरे ख्याल T20 विश्व क्रिकेट में आज तक का इतिहास बन गया कि पहले ओवर में ही किसी डेब्यूटेंट ने आज तक 3 विकेटें हासिल नहीं की। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। दूसरी तरफ से आए शकीब हुसैन, ये भी डेब्यूटेंट ही हैं, इनका भी बेस प्राइस 30 लाख है। प्रफुल्ल विदर्भ से हैं और शकीब बिहार से हैं, दोनों का 30 लाख का बेस प्राइस। पहले ओवर में ये भी विकेट ले गए जायसवाल की। ये ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बन गया। आज तक की T20 क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 डेब्यूटेंट खेले हों और वो भी जिनका बेस प्राइस 30 लाख है। 30 लाख बेस प्राइस होता, उसी पे ही इनको खरीद लिया गया। दोनों ने इतिहास बना दिया मिलकर। ये दूसरा विश्व रिकॉर्ड हो गया कि दोनों डेब्यूटेंटों ने अपने पहले ओवर में विकेट ले लिया। रिकॉर्ड अभी बनने थे। तीसरा रिकॉर्ड बना। अभी तक इतिहास में T20 में सबसे अधिक डेब्यूटेंट ने 3 विकेटें ली थी। वो 3 बॉलर थे, खिजर हयात, ए नंदा और इलियास सनी। एक और विकेट लेकर प्रफुल्ल ने इनका रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।
ये आज तक के किसी भी T20 मैच में एक डेब्यूटेंट की सर्वश्रेष्ठ कोशिश थी। 4 विकेटें उनके नाम हो चुकी थी, लेकिन अभी और पिक्चर बाकी थी। 5 विकेटें तो हो चुकी थी, उसके बाद शकीब हुसैन ने भी बाकी के ओवरों में 3 और बल्लेबाजों को निपटाकर 8 विकेटें 8 विकेटें इन दोनों ने मिलकर, दोनों ने 4-4 विकेटें, पुराने रिकॉर्ड को दोनों ने तोड़ा है। लेकिन रिकॉर्ड रहेगा शकीब हुसैन के नाम, क्योंकि उसने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेटें ली हैं, और प्रफुल्ल हिंगे को 4 ओवर में 34 रन पड़े हैं, 4 विकेटें। वो भी इसलिए क्योंकि देश पांडे, क्योंकि ये बड़ी विकेटें इसने कमर तोड़ दी। 9 रन पर 5 आउट थे एक टाइम राजस्थान रॉयल के। जीत पे घोड़े पे सवार राजस्थान रॉयल, जो लगातार अपने मैच बहुत आसानी के साथ जीत रही थी, क्योंकि उनके पास वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की प्रारंभिक जोड़ी के रूप में बेहतरीन बल्लेबाज है। उनके 9 रन पर 5 आउट डेब्यूटेंटों ने दोनों ने मिलकर 8 विकेटें ली हैं। ये ऐसा रिकॉर्ड है। 2 रिकॉर्ड तो इसमें से ऐसे हैं जो मेरे को लगता नहीं है कि आने वाले 50 सालों में भी टूटेंगे। एक तो ये कि दोनों डेब्यूटेंट अपने पहले ओवर में विकेट ले गए, और दूसरा, दोनों डेब्यूटेंटों ने मिलकर दूसरी टीम के 8 बल्लेबाजों को आउट किया है। 8 ओवर 58 रन 8 विकेट डेब्यूटेंटों के नाम है। अब राजस्थान रॉयल जीत के घोड़े पर सवार होने के बावजूद इस तरीके से, जिस तरीके से 57 रन से आज का मैच हारी है, कोई नहीं। अब वैसे एक बात तो ये पक्की है, ये आज प्रफुल्ल हिंगे और शकीब हुसैन का दिन था। रोज इनका दिन नहीं होगा, रोज उनको इस तरीके की सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक आशा की किरण जगाई है। सनराइजर्स हैदराबाद के डूबे हुए अटैक को इन्होंने जिंदा कर दिया है। तो अब सनराइजर्स हैदराबाद भी ऊपर की श्रेणी में आ जाएगी। इसके भी 4 पॉइंट हो गए हैं। बाकी अगले मैच जब होंगे उनकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान रॉयल की डिपेंडेंसी है यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पर, इसका उनको जल्दी से जल्दी इलाज खोजना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कुछ नजर ही नहीं आता यार। आज सूर्यवंशी आउट हो गया तो स्कोर देखो, 9 रन 5 विकेट पर। वो तो जडेजा और फरेरा ने मिलकर 117 रन की पार्टनरशिप की, 120 रन की पार्टनरशिप की छठे विकेट के लिए। उससे थोड़ा इनका स्कोर सम्मानजनक हो गया। नहीं तो इनके पास ये, अगर सबको ये मैसेज जाएगा कि जिस मैच में सूर्यवंशी और जायसवाल नहीं चलेंगे उसमें राजस्थान रॉयल को आसानी से हराया जा सकता है। और जहां तक हैदराबाद की बात है, उनके अभिषेक शर्मा तो एक ही आध मैच में चले हैं, बाकी को ज़्यादा उन्होंने किया नहीं। उनकी फॉर्म पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जब पैट कमिंस आ जाएंगे, इनके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो इनकी टीम को और शक्ति मिलेगी। तो आज जितने विश्व रिकॉर्ड बने हैं सभी भारतीयों के नाम दर्ज हुए हैं, और इसलिए हमारा गर्व से सिर ऊंचा हो गया है। राजस्थान रॉयल औंधे मुंह गिरी है, उड़ते हुए घोड़े पे सवार थी, आज औंधे मुंह गिरी है। और उनको अपनी कमियों का अभी तक जो पता नहीं चल रहा था, वो आज पता चल गया है कि तुम्हारी डिपेंडेंसी हैवीली जायसवाल और सूर्यवंशी के ऊपर है। इन कमियों को अगर राजस्थान रॉयल इस साल आईपीएल जीतने का सपना देख रही है तो इनको दूर करना होगा। बाकी आज उन्होंने हिटमायर को नहीं खिलाया, अच्छा हुआ नहीं खिलाया, नहीं तो उसके नाम भी यही रिकॉर्ड होना था, 0 पे आउट होना था उसने भी। तो आज का मैच बेहद यादगार बना भारतीय क्रिकेट इतिहास में,
भारत आईपीएल का एक यादगार दिन बन गया। और लोगों का जो विश्व कप क्रिकेट के बाद आईपीएल पर ध्यान कम हो गया था, और दूसरी बात उधर गल्फ में भी वार चल रही है, तो इस वजह से जो उनका ध्यान हट गया था, मेरे ख्याल से इस मैच के बाद लोगों की रुचि दोबारा जागृत हो जाएगी और वो फिर क्रिकेट की तरफ वापस लौटेंगे। बाकी अब कल भी, अब मैच सारे ही महत्वपूर्ण हैं, आईपीएल के तो सारे मैच ही बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब कल जब अगला मैच होगा तो हम उसके बारे में आपसे कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।